और इसी बीच में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बातचीत की है, एक्सक्लूसिव बातचीत मेरी सहयोगी रंजना। सर, इस जीत की तस्वीर जैसे साफ हुई तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, क्या था आपके मन में? देखिए, मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं हमेशा ये मानता हूं कि हमारे अगर ईमानदारी से हम देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, जनता हमेशा इन चीजों को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में जो ईमानदारी से देश के जनता को सेवा की है, इसके लिए जनता खुश है। जनता का मन में उनके लिए बहुत आदर है, प्रेम है, विश्वास है और सबका मानना है कि मोदी जी रहेगा, बीजेपी रहेगा तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा, हर वर्गों को सामाजिक न्याय भी मिलेगा और अर्थव्यवस्था सजाने के लिए उनको सबको मौका भी मिलेगा। तो उसी भावना शक्ति से आज बहुत हिस्टोरिक मैंडेट दी है असम की जनता ने, वेस्ट बंगाल में भी उनके जनता ने वेस्ट बंगाल में दी है। तो मैं असम की जनता को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उसी हिसाब से बंगाल का जनता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से आज बीजेपी सरकार होने के वजह से और असम में डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने जिस हिसाब से नेतृत्व दी है, इसके वजह से आज हम असम को वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट के हिसाब से देश में एक अलग सा पहचान देने में सफलता प्राप्त की है। तो ये जो हमारी जो सफलता है, इसके पीछे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार हमें जिस हिसाब से मदद की है, वो खुद दौरा की है, अपने केंद्रीय मंत्री को भी दौरा किया है और उनको भी निर्देश दी है, जाओ नॉर्थ ईस्ट में काम करो, असम में काम करो, जनता का दिल जीतो। तो उसी हिसाब से आज जनता ने हमें स्वीकार की है। यही वजह कि जश्न का माहौल हर तरफ है। सर, विपक्ष ने बहुत सवाल उठाए आपके ऊपर, बीजेपी के ऊपर, और जिस तरह से ये मैंडेट मिला है, क्या लगता है जनता ने तमाम चीजों को नकारते हुए बीजेपी को एक बार फिर से? निश्चित रूप से कांग्रेस तो 55 साल राज किया है। उन्होंने उनकी कालसन में जो भी असम की जनता के खिलाफ अन्याय किया है, नाइंसाफी किया है, बहुत अत्याचार किया है और हमारे शासन व्यवस्था को उन्होंने तोड़ डाला था। उनके घोटाला भ्रष्टाचार की वजह से आज वो जनता से निकल गया, जनता की दिल से उनको निकाल दिया। किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में भविष्य में यहाँ कोई कांग्रेस का फ्यूचर नहीं है। मैं शुरुआत से बोलते आया हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये जो मीडिया में ही साए हुए थे कांग्रेस विरोधी, लेकिन जमीनी हकीकत में उनका कोई भी ऐसा निष्ठावान कार्यकर्ता है ही नहीं, जिसकी वजह से ये हालत हुई। सर, इस बार तो काफी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा रहा और 2% ज्यादा जो नारी शक्ति थी उन्होंने वोट किया। तो क्या लगता है कि नारी शक्ति का भी जो साथ है वो आपके साथ, बीजेपी का साथ, और जिस तरह से नारी शक्ति बंधन बिल गिरा उसके बाद क्या ये आक्रोश विपक्ष को झेलनी पड़ी? देखिए, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से ही जब से दायित्वभार संभाला प्रधानमंत्री का, तब से उन्होंने महिला सशक्तिकरण के सिलसिले में लगातार अलग अलग कार्यक्रम रचना की है, लाखपति दीदी तक, जिसके वजह से महिला को आज आगे बढ़ाने में मोदी जी सफलता प्राप्त की है। और महिला को भी यह महसूस हुआ है, स्वतंत्रता का पिछली 79 ईयर्स में पहली बार के लिए देश की महिला को आज अलग अलग कर्मभूमि में काम करने के लिए एक मौका मिला है और ये साबित करने के लिए भी मौका मिला है कि महिला का जो पारदर्शिता है, जो टैलेंट है, एबिलिटी है, करेज है, आज उन्होंने साबित करके दिखाया है। तो असम में भी अरुणोदय जैसा कार्यक्रम यहाँ डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने ली है, ये भी सफल बनी है, जिसके वजह से महिला पार्टिसिपेशन इन दिस पर्टिकुलर इलेक्शन वाज यूनिक एंड एज ए रिजल्ट वी गॉट द मैंडेट। बस सर, आखिरी सवाल आपसे होगा कि अब कई ऐसे मुद्दे हैं और जनता को आपसे बहुत उम्मीद है कि वो सारी चीजें सुधरे, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, असम में बाढ़ का मुद्दा हो और तमाम चीजें। तो किन नए विजन के साथ अब जनता की इन तमाम समस्याओं का आप समाधान करते नजर आने वाले, बीजेपी समाधान करेगी? सर, निश्चित रूप से हर समस्या का हल निकालना ही हमारा फर्ज है और ऐसा ही हम काम करते आई है, जिसके वजह से आज असम कहां से कहां तक आ गए। एक जमाने में था असम इज ए लैंड ऑफ लाहे लाहे और असम को अंधेरे में रहने के लिए मजबूर किया था कांग्रेस ने। घोटाला, दुर्नीति, उनकी भी जो भी फैमिली पॉलिटिक्स थे,
खानदानी पॉलिटिक्स थे। तो लेकिन मोदी जी आते ही इस सारे माहौल बदल डाला और आम जनता को मौका दिया, और आम जनता को मौका देने की वजह से आज असम इतना शक्ति असम में हासिल की है। और असम का जितना भी यहाँ खास करके जाति माटी भेटी और यहाँ की लोगों को जो भी अलग अलग समुदाय की अस्तित्व, उनके भाषा संस्कृति को सुरक्षित देने के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए था वो कदम उठाया। इसके वजह से जनता अब सुरक्षित महसूस करता है और जनता को अपने स्वाभिमान अस्मिता को सुरक्षित करने में आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मौका दी है, जो माहौल बनाया है, इसके लिए जनता खुश है। दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया हाँ भारत 24 के साथ बातचीत करने के लिए, और जीत की बहुत बहुत बधाई। हाँ रंजना तो एक खास बातचीत सर्बानंद सोनोवाल के साथ रंजना मेरी सहयोगी ने की है। और जाहिर है कि असम में एक तरफ जहां पर बीजेपी खुश है 97 सीटों के साथ लीड करती हुई, और असम में हिमंता बिस्वा सरकार की इसी के साथ हैट्रिक बनती हुई नजर आ रही है, यानी तीसरी बार की सरकार।